Hi friends, welcome or welcome back to my channel, Universe Magic 1111 Tarot Hindi channel. दिस इज़ योर फ्रेंड एंड आज के पिका कार्ड का जो टॉपिक है वो है कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपके फ्यूचर की एनर्जी, जो आपके आने वाले फ्यूचर है उसकी एनर्जी देख के कंपाइल करके हम देखेंगे कि ऑल ओवर आपकी करियर एंड लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द फ्यूचर। सो आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे पाइल 1 एंड पाइल 2 दोनों पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है। आप इंट्यूटिवली अपना पाइल सिलेक्ट करें एंड अपना जो रीडिंग है उसे देखें एंड मेडिटेट करके शांत होके अपनी पाइल सिलेक्ट करें। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जी है ये इसमें मैंने शफल करके रखा है, ये इसमें शो करेगा, और आपकी जो फ्यूचर में है ये इसमें शो करेगा। मैंने अभी इसको साइड में रख दिया। और जो ओवरऑल एनर्जी है उसमें आया है नाइट ऑफ कप्स, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है एंड जो आपकी लाइफ में ये सब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो ये देख लेते हैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी। तो प्रेजेंट के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स, द सन, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 7 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स। ओके, तो एक सेकेंड। हाँ, तो पेज ऑफ कप्स जो कि मुझे लगता है कि अभी आपकी जो करियर के बारे में है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, पहले मैं आपके बारे में बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है आप लोग बहुत ही कम एज के कोई पर्सन हो। मिड 20 से लेके मिड 30 के बीच में हो आप लोगों की एज, और इरिस्पेक्टिव ऑफ एज आप लोगों की एनर्जी बहुत ही यंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब आप ऐसे इंसान हो जिसको किसी चीज़ के बारे में, अगर आप कोई जॉब भी करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो, जिस भी फील्ड में हो, आप उसको एक्सटेंड करना पसंद करते हो। आपको वहाँ पे स्टक रहना नहीं पसंद आता। मतलब आप ऐसे नहीं हो कि हाँ ठीक है मुझे मिल गई है नौकरी तो ठीक है मैं कर लूँगा या कर लूँगी। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आपको जानने की, आपको लाइफ में वो चीज़ को आगे बढ़ाने की बहुत ही उसे मैं क्या बोल सकती हूँ, आपके अंदर वो एनर्जी बहुत ही अच्छे से शो करता है। इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, और मेहनत के साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप जितना सोचते हो उससे कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को लाइफ में हैप्पीनेस, मतलब सक्सेस मिलती है उस चीज़ में। शायद प्यार, मतलब लव के मामले में भी शायद वही चीज़ है कि आपने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छी पार्टनर या अच्छे पार्टनर मिल गए हैं आपको, बहुत सपोर्टिव। बट पहले हम करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो करियर के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आप लोग बहुत ही अभी मिड 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 एंड जो भी रिस्पेक्टिव एज एंड जेंडर, आपके ओवरऑल जो एनर्जी है आप लोग बहुत यंग एनर्जी हो। मतलब माइंड से आप बहुत ही फ्रेश थिंकर हो, बहुत स्ट्रेटजी सोच के फिर फ्यूचर के लिए प्लान करना, ये सब आप लोगों को बहुत पसंद है। एंड जिस भी चीज़ में आप जाते हो, आप चाहते हो कि उसमें आप जीत हासिल करो। तो सन की एनर्जी में ये लग रहा है इस कार्ड से कि आप लोग लाइफ में हमेशा से लकी रहे हो। मतलब इतना मेहनत, उतना मतलब शायद कोई, मतलब यूनिवर्स के बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो आप लोगों को उतना ज़्यादा भी लाइफ में क्या बोल सकती हूँ मैं, जितना आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत हर्डल्स है, एक्चुअली में आपके लाइफ में उतनी हर्डल्स है नहीं जितना आप सोचते हैं। क्योंकि द सन की एनर्जी ये बता रहा है कि अभी आपके शायद पास्ट में ऐसा एनर्जी रहा हो
कि आप लोगों को बहुत हर्डल्स करके आना पड़ा, बट अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ बहुत स्टेबल है, बहुत खुशियाँ है आपकी लाइफ में। सॉरी फ्रेंड्स। एंड बट मैंने वही जो आप लोगों को बोला कि आप लोगों की लाइफ में एक चीज़ है जो दिख रहा है आप लोगों की एनर्जी में, कि आप लोग बहुत, जितना है आप लोगों की लाइफ में, आप लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आप लोगों को हमेशा ये कि उसको ज़्यादा करना है, उसको ज़्यादा करना है, जो कि बहुत ही अ, जो कि सभी को करनी चाहिए। किसी को लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहिए। बट इसके लिए कभी कभी आप क्या होते हो, जिस जो चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ आप लोगों ने अचीव कर लिया, उस चीज़ की वैल्यू आप लोगों के पास कम हो जाती है, और आप लोग उस सब को काउंट करना छोड़ देते हो। छोड़ के आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं, मुझे ये सब जो मिला है दैट इज़ ओके, मतलब ठीक है मिल गया। बट उस कभी कभी आप ना वैल्यू नहीं करते उस चीज़ का, जो चीज़ आपके पास है। एंड शायद अब लोगों को कभी कभी लगता है कि मुझे सेल्फ डिस्कवरी के लिए चले जाना चाहिए। वो जो होता है ना कि ये जवानी है दीवानी, ये सब मूवीज़ में दिखाते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी करने चले गए ऑन एंड ऑल। तो आप लोगों को कभी कभी मूवीज़ देख के लगता है कि हाँ मुझे भी ये सब ट्राई करना चाहिए। तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है, जैसे कि मैंने कहा बहुत यंग एनर्जी है, बहुत फन लविंग एनर्जी है। तो करियर के लिए आप लोग बहुत ऐसे नहीं हो कि बहुत टेंशन में हो। हाँ टेंशन है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों को, मुझे ये लग रहा है कि आप घर के शायद छोटे हो, मतलब घर में आपसे भी बड़े हैं, बट बहुत सारी जिम्मेदारी है आप लोगों की ऊपर। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप लोगों को लेके जाना पड़ता है, जो आप लोगों को निभानी पड़ती है। एंड द पार्टनर यू हैव क्वाइट सपोर्टिव, आप लोगों के पार्टनर, आप लोग बहुत लकी हो कि आपको पार्टनर बहुत अच्छी मिली है। तो ये मुझे दिख रहा है, सॉरी, ये मुझे दिख रहा है। तो शायद आप लोगों के घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, या फिर आप लोगों के जो करियर के बारे में एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों की शायद ये है कि कोई कंपनी है आप लोगों की फैमिली में जो ओन करता है, फैमिली जो कंपनी जी, आप शायद वो नहीं करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, उससे हटके करना चाहते हो, बट यू हैव टू यू नो कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ योर फैमिली। सो आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ये शायद ये कंपनी आपके पापा ने या दादाजी ने या फिर घर की किसी ने, चाचा मामा, सॉरी मामा ने, कोई भी घर के कोई भी इस कंपनी को बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। और आपके ऊपर अभी जिम्मेदारी है कि आप इस लेगेसी को कंटिन्यू करो। एंड ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई वाइस पर्सन हो, जिससे आप अभी मतलब आप चाहते हो उनसे डिसाइड करके अपना करियर के बारे में चूज़ करना कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या पाथ में जाना चाहिए। आपके दिमाग में ना कुछ है, मतलब अभी आप जिस कंडीशन में हो, जो जॉब कर रहे हो या फिर जो बिजनेस में हो, उसमें यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ टेक योर, मतलब जो जहाँ से भी आपको लगे कि यहाँ से आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी, प्लीज़ गो देयर एंड टेक द एडवाइस फ्रॉम जिससे भी आपको चाहिए। एंड हाँ, तो आपकी लाइफ में अभी तक तो कोई उतनी टेंशन वाली चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। अभी अगर लव लाइफ की बात करूँ तो दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। अभी अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग बहुत फोकस्ड हो अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। पर इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ, देन आई मस्ट से दैट आपके जो पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव है। आप शायद बहुत मूडी हो जाते हो, कभी कभी आपके बहुत मूड स्विंग्स हो जाते हैं, या फिर काम में कुछ हो जाता है तो आप बहुत खिच पिच कर जाते हो उसके ऊपर। तो यू पर्सन हैंडल्स दैट थिंग वेरी वेल। एंड जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग सोलमेट्स हो। एंड
बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत सपोर्टिव है आपके पार्टनर आपके लिए। एंड ऐसे ही अभी तो प्रेजेंट में बहुत सब कुछ अच्छा दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। ओके। ओके। एक चीज़ बताने में भूल गई गाइस कि आज कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे हम लोग, जो कि आप बोल सकते हो कि मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ऐसे टाइप्स हैंड रिटन मैसेजेस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों को मोटिवेशन के लिए। तो वो भी देखेंगे इसके बाद आपके लिए। तो अभी ये फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में आप लोग कैसे रहोगे। तो फ्यूचर में आप लोगों के करियर वाइज एक चीज़ है कि आप लोग जो अभी मेहनत कर रहे हो ना, कि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो। मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बोल रही हूँ, दैट यू आर नॉट satisfied irrespective ऑफ योर जॉब और योर बिजनेस, आप लोग बहुत मेहनत करोगे। आप लोग इस चीज़ के लिए मतलब आप लोग रिस्क लोगे, आप लोग रिस्क बहुत अच्छे से रिस्क लोगे। एंड शायद मेहनत करोगे, शायद जॉब होगा तो सिक्योर जॉब होगा तो उसको छोड़ के भी आप लोग उससे कुछ अच्छा करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। एंड आप लोग बहुत मेहनती हो गाइस। एंड उसके लिए एक टाइम ऐसा होगा ना लाइफ में कि आप लोग ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि आपसे लोग एडवाइस लेंगे, क्योंकि आपको लोग देखेंगे कि अरे ये इंसान ने तो हटके किया कुछ, हम लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, सोच सोच के पागल हो जाते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है। बट ये आप लोगों आपको देखेंगे, दे विल लुक अप टू यू एंड सोचेंगे कि अरे ये इंसान ने बहुत अच्छा किया है लाइफ में। एंड आपके फैमिली वाले भी सोचेंगे कि चलो अभी मतलब आप बहुत छोटे हो शायद घर में, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इसीलिए शायद आप लोगों को ना उतना लगता है, सोचते हैं कि चारी हाँ इसने बोल दिया। बट एक टाइम के बाद ना लोग आपसे मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे, वो अब लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर, आपको बोलेंगे कि अरे तुम भी आओ। अगर अच्छे मतलब कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो आपके बात भी सुना जाएगा। ठीक है, आप खुद ये पोजीशन अपना बनाओगे ऐसा कि लोग सोचेंगे कि अरे ये तो जो बोलता है करके दिखाता है। एंड आप बहुत ही वाइज पर्सन बन जाओगे। तो ये मैंने जो बोला कि आप लोग बहुत ही मेहनती हो। एंड जो भी आपके लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये हाई प्रेस्टस की एनर्जी है। एंड यहाँ पे जो आपको मतलब दिखाया जा रहा है, आप लोग एक ये जो आप फोकस्ड है ना एक चीज़ में, ये चीज़ आप लोगों की देखने लायक है कि मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत फोकस्ड हो। एंड ये फोकस आप लोगों के लाइफ में ना बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप लोग बहुत मेहनत से अपने शायद घर बनाओगे, आप लोगों की शायद ड्रीम है कि आप लोग एक घर बनाओ, शायद आप बना लोगे एंड सब कुछ अचीव करोगे। एंड ओ वाह, एस ऑफ पेंटिकल मतलब कितना अच्छा एक कार्ड। अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हो, या अगर पैसों की क्या बोलते हैं दिक्कत है अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत, मुझे लग तो नहीं रहा है कि क्योंकि आप बहुत ही, मुझे देख के लग रहा है कि यू गाइस बिलोंग टू मतलब एक बहुत ही अच्छे फैमिली से करते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग जॉब या कुछ बिजनेस करना छोड़ दोगे तो नो कुछ पैसों की प्रॉब्लम होगी, नहीं अच्छे से घर चल जाएगा। बट फिर भी आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद आप लोगों ने खुद लिया हो या फिर जो भी है। एंड जो मैं अभी बोल रही थी कि आप लोगों के ऊपर यूनिवर्स ऑलवेज मतलब यू गाइज आर ब्लेस्ड। आप लोग जो भी करोगे मेहनत करोगे तो उसका रंग भी लाएगा। तो ये देखिए कि आप लोगों के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। सो आप लोग बहुत ही जिस जिस भी दिशा में जाओगे, चाहे वो जॉब हो बिजनेस हो, यू गाइज विल बी सक्सेसफुल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। एंड देखिए मैंने बोला था ना यू गाइज आर वेरी रेस्पॉन्सिबल, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। 10 ऑफ वंस, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। आप लोग
हर चीज़ को ना संभालने की, समेटने की ट्राई में लगे रहते हो कि मुझे घर भी संभालना है, यहाँ पे लव लाइफ है, यहाँ पे करियर है, मतलब ये सब एक साथ संभालने की कोशिश में लगे रहोगे फ्यूचर में भी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही अचीव कर लोगे, तो सब कुछ एक साथ संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट मुझे लगता है गाइस आप लोग कर लोगे, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वाइज हो जाओगे आप लोग, तो आप लोग बहुत इजीली कर लोगे ये चीज़। तो और किंग ऑफ कप्स का की भी एनर्जी आई है। एंड अभी लव की बात करें, देखिए आप लोगों की क्या क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, वहाँ पे आया था सन, एंड देन 6 ऑफ कप्स, मतलब देखिए यहाँ पे सोलमेट का कार्ड, यहाँ पे भी मतलब 2 ऑफ कप्स, मतलब आपकी जो अभी के पार्टनर है शायद उसी से शादी हो जाए आप लोगों की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से। एंड बहुत ही प्यारी कार्ड आया है यार। आप लोगों की जो लव है वो बहुत म्यूचुअल होगा, एंड शायद आगे जाके आप लोग टाइम भी दे सकोगे अपने पार्टनर को। जो मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़े बहुत हो जाते हैं आप लोगों के अभी के टाइम, कि आप लोग टाइम नहीं दे पाते या कुछ, ये शायद बाद में ठीक हो जाएगा। एंड यस, सो बहुत ही प्यारी प्यारी कार्ड्स आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वाला, ये वाला, एंड ये। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, शायद आप लोग देख पा रहे हो। द ग्रेटर योर स्ट्रॉन्ग, द ब्राइटर योर रेनबो। वाह, कितनी अच्छी प्यारी मैसेज है आपके लिए। मतलब अभी आपको जो अंधेरा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अंधेरा है, यहाँ से हम कभी नहीं निकल पाएंगे, आपको अपनी सिचुएशंस में शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सिचुएशन मेरी कभी ख़त्म नहीं होगी, बट जितना अंधेरा आपको अभी लग रहा है ना, ये बाद में जाके उतनी ही अच्छी, रेनबो को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, उतनी ही अच्छी रेनबो आप लोगों के लिए, मतलब दिस इज़ अ फ्रेज, बट उतनी ही अच्छी ब्राइटर फ्यूचर लाएंगी, क्योंकि यू गाइज आर वेरी मेहनती, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो गाइज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मैं पहले से ही बोल रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो सेकेंड मैसेज है आप लोगों के लिए कि कमिंग टुगेदर इज़ द बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज़ अ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज़ अ सक्सेस। मुझे लगता है you guys are going to be a very successful businessman or woman, and ट्रस्ट मी, शायद आप लोग अपने जो पार्टनर है ना, लाइफ पार्टनर होंगे आपके, उसके उनके साथ मिलके भी कोई बिजनेस खड़ी करो। ओके, तो अभी थर्ड वन, accept what is, let go of what was, and have faith in what will be। मतलब अभी आपके लिए जो है, मैंने जैसा बोला ना कि अभी आपके लिए जो है वो आपके लिए मैटर नहीं करते, यहीं पे सबसे बड़े प्रॉब्लम है। आप उसके लिए ना ग्रेटफुल रहा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आप लोग बनाना चाहते हो लाइफ में बहुत कुछ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अभी के लिए जो है आप ये उसके लिए भी ग्रेटफुल रहा करो। यूनिवर्स को बोला करो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी लाइफ में इतने सारे, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा भी बुरे हालात में बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो आपके पास जो भी है ना वो बहुत है, अगर किसी और के नज़रिए से देखो तो ऑफ कोर्स, एंड जो अच्छा होगा फ्यूचर में उसके लिए तो आप लोगों को पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड द लास्ट वन, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, सो यूज़ योर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मुझे नहीं पता आप लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है कि नहीं, अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ गूगल करके देख लीजिए, या फिर मैं कभी अपने वीडियोस में अगर आप लोग बोलो तो मैं बात करूँगी फॉर श्योर अबाउट मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आई एम अ बिलीवर। मैं यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। एंड आप लोगों को भी ये बोलूँगी कि आपका जो एग्रेशन है, जो कभी कभी आप लोग शायद बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हो, तो एक काम करो, अभी के लिए प्रेयर शुरू कर दो, थोड़ा बहुत ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो। और मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सब देखो, अगर नहीं पता हो तो। एंड पता है तो
प्लीज़ कंटिन्यू दिस एंड यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलेंगे अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। और जो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये है आप लोगों की प्रेजेंट वाली कार्ड्स एंड ये आपके पास मतलब फ्यूचर वाली कार्ड्स। तो प्रेजेंट वाले कार्ड में अभी के लिए आया है, अरे रे रे रे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई है क्या लाइफ में? तो आप की काउंटर पार्ट है। हाँ, यहाँ पे आया है, अरे अरे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, चलिए, तो पहले ही जो एनर्जी मुझे लग रहा है, आप लोग ना जिस भी सिचुएशन में अभी हो उसके लिए आप लोग मतलब ऐसा फील करते हो कि स्टक एनर्जी है। या तो आप जॉब करते हो तो अभी तो वैसे भी कोरोना की वजह से, कोविड के वजह से वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत सारे लोगों के ऐसे ही माइंड एकदम तहस नहस हो चुकी है। तो एक तो ऊपर से कोविड की वजह से, और ऊपर से आप जो खुद के लिए जिम्मेदार हो ना, कि आप कोई कंपनी को स्विच करना है बट आप इसी में लगे पड़े हो, ठीक है मैं यहाँ पे चला जा रहा है तो चलने दो। आपके बॉस कैसे भी हो, आपके मैनेजर है शायद आपको उतनी कोऑपरेटिव नहीं करते, या फिर आपके कलीग्स जो है हर टाइम आपको ये कर दो, मेरा ये काम कर दो, ये सब बोल के तंग करते रहते हैं, आप उसी में हो। कोई कोई लोग है जो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि इसको चेंज किया जाए, बट मैक्सिमम की एनर्जी यही है कि यू गाइस आर लाइक के नहीं यार, ठीक है, स्टक, आप लोगों को खुद को पता है यू गाइस आर स्टक, ठीक है, बट यू गाइस आर नॉट डूइंग मेहनत। पाइल नंबर 1 के एकदम मुझे लग रहा है वो ऑपोजिट हो आप लोगों को ना ऐसा लगता है कि मेहनत के सिवाय मुझे सब कुछ ऐसे आसानी से मिल जाएगी। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि ये आप भी जानते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। अभी ना रात के 3 बजे है और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 2 बजे तक मैं पढ़ाई कर रही थी, और फिर यहाँ की ये सब सेटअप किया, फिर सब कुछ लाया, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और मतलब माहौल होता है तो रात के 3 साढ़े 3 बजे तक मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सोने जाऊंगी फिर कल फिर से। सो मैं भी कर रही हूँ मेहनत, इन्हें ये करनी चाहिए। आप लोग ये सोचते हो बिना मेहनत की आप लोगों को सब कुछ लाइफ में आसानी से मिल जाएगी, जो कि दिखा रहा है कि आप अभी तक आप लोगों की लाइफ में ना आसानी से सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। आप लोग ना बहुत ही ऐसे हो, ऐसे टाइप के हो कि कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिवर्स भी आपको अभी तक दे रहे हैं क्योंकि आप यूनिवर्स के शायद होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं, शायद आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता हो जिसको आप यूज़ कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ अच्छी चीज़ में भी करो यार। थोड़ा मेहनत करो फिर, वरना लाइफ में देखो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो अभी यूनिवर्स शायद आपको सब कुछ दे रहे हैं बिना बिना कुछ आपके लैक होने के लिए भी, बट इसके बाद शायद आप मेहनत नहीं करोगे तो उसके बाद सब कुछ हाथ से चला जाएगा, तब आप लोग रोओगे। तो अगर ये नहीं चाहते हो कि ऐसा हो आप लोगों की लाइफ में तो प्लीज़ मेहनत करो यार। क्योंकि आप लोग मेहनत कर सकते हो। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही दिखा रहा है कि आप लोग आलसी तो हो, बहुत ही आलसी हो, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनती नहीं हो। आप लोग मेहनत कर सकते हो बट आप लोग ना जान के नहीं करते या फिर डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो। ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि आप लोग ना बहुत ही क्लेवर इंसान हो, बहुत ही कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, तो आप लोग उनमें से हो। आप लोग हार्ड वर्क के
मतलब से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करते हो, बट फिर भी स्मार्ट वर्क करने से भी मतलब आप लोग ऐसे हो कि पूरा ये पढ़ाई नहीं करोगे, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आप लोग सोचोगे कि अरे मैं पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई करूँगी एंड मैं फर्स्ट हो जाऊँगा। राइट, ये ऐसा तो नहीं होता। हाँ, आप लोग पास हो जाओगे, आप लोग शायद पास से ज़्यादा हो जाओगे, 60% आ जाएगी, बट फर्स्ट नहीं होंगे। उसके लिए आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। मतलब ठीक है आप लोग हो स्मार्ट, बट हार्ड वर्क नहीं करोगे तो बट फिर भी मतलब पूरा ईयर नहीं पढ़ोगे, बट थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करोगे, थोड़ा बहुत तो मेहनत करोगे। पूरा ईयर आप लोग काम पे ध्यान नहीं दोगे, आप लोग करियर के लिए नहीं सोचोगे, जॉब के लिए नहीं सोचोगे। कुछ तो मुझे लग रहा है आप लोग जॉबलेस ही हो अभी, मतलब जॉब के लिए वेट कर रहे हो। बट आप लोगों को ये नहीं कि मैं ठीक है पढ़ाई कर लेता हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ फिर जॉब कर लूँगी, नहीं। आप लोगों को ऐसा है कि ठीक है मुझे मिल रहा है, घर से सब कुछ मिल रहा है, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग, तो आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बहुत आसान है लाइफ में, ऐसे तो हो जाएगा, मुझे जॉब तो ऐसे ही मिल जाएगी, लाइक ऐसे मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। जॉब के टाइम पे शायद ऐसा नहीं होगा। शायद आपके लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिल चुका है अभी तक, बट इसके इसके बाद शायद ये बहुत मतलब हो सकता है डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके लिए। और अब जो ये होता है ना, काम करने बैठते हो फिर कुछ आ जाता है फ़ोन में, वो देखने लग जाते हो। हाँ, डिस्ट्रैक्ट तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो आप लोग। हो सकता है ठीक है, एक दो बार हो जाता है इंसान, बट लाइफ में ना एक गोल रखो। आप लोग ना, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, लाइफ में गोल रखो, बिना गोल के इंसान नहीं होते। कुछ तो गोल रखना चाहिए। है शायद आप लोगों के गोल्स भी है, बट आप लोग ना ऐसे हो कि बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के मैसेज आते हैं, थोड़ा झगड़ा हो जाता है, बस हो गया उस दिन की पढ़ाई, हो गई उस दिन की जॉब, हो गई सब कुछ तहस नहस। हाँ, तो उसके ऊपर ध्यान थोड़ा कम दो, क्योंकि आपके जो काउंटर पार्ट है दैट पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्फ वेरी मतलब एफिशिएंटली। ठीक है, वो तो कुछ करके आगे निकल जाएंगे, मतलब आपको साथ में रखेंगे भी शायद तरस खा के, बट फिर आप लोगों की लाइफ में ना ये एनर्जी हो जाएगी। ये एनर्जी से बचने के लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ये एनर्जी नहीं चाहते हो ना कि ऐसे लाइफ में आप फिर लाइफ को कोसोगे कि यूनिवर्स तुमने आपने सब कुछ दिया सबको, मुझे तो कुछ नहीं दिया। पाइल 1 की एनर्जी में ऐसा था कि उन लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, ऑल दो दे मतलब ऐसा था कि उन लोगों के वेल टू डू फैमिली से होते थे, फिर भी वो लोग हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं होते थे। आप लोग ऐसे हो कि ठीक है पड़े रहने दो, स्टक हो जाने दो, मैं मेहनती, आपको पता है आप लोग स्मार्ट हो, मेरे पास यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स है, सब कुछ है, ठीक है हो जाएगा। ये ऐसा करोगे तो फिर यही एनर्जी आएगी। आपकी एनर्जी अभी भी ऐसा ही है। आप लोग बहुत मतलब शायद अभी भी ऐसे ही एनर्जी है कि जॉब के लिए भी आप लोग अभी ऑलमोस्ट गिव अप कर ही चुके हो कि मुझे अच्छी जॉब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, या फिर पढ़ाई इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, या फिर लव लाइफ के बारे में भी कि अरे कौन इंसान आपके साथ रहेगा। अगर आप लड़के हो तो कौन फैमिली आपको चाहेगा कि बेटी आपको देना, या फिर आप लड़की भी हो तो आपको लगता है इस ज़माने की, आज के ज़माने में मतलब कोई भी लड़का, दोनों को ही अभी जॉब करना चाहिए दिस टाइम, अभी के जो सिचुएशन है, दोनों को ही। आप थोड़ी ना ऐसे बैठे रहोगे, कुछ तो करोगे ना लाइफ में। अगर आपको यूट्यूबर भी बनना है तो कुछ भी तो करोगे, उसके लिए मेहनत तो चाहिए। पहले से ही एक वीडियो बनाया कि सोचा कि नहीं बहुत व्यूज़ आ गए, कुछ तो लाइफ में हो जाएगा ना। अच्छा होने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करोगे तो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रहेगा। आप लोग बहुत लकी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत लकी हो। एनीवे, चलिए आप लोगों के फ्यूचर देख लेते हैं। तो हाँ, फ्यूचर के लिए ये देखिए, देखिए कार्ड्स जो आया है, ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, मैजिशियन। चलिए जी, टावर। थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो टावर नहीं आएगा तो क्या आएगा। द वर्ल्ड। लो जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप लोगों की ना वाह 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 है लाइफ में। हाँ, आप लोग एकदम लकी हो, बहुत लकी हो। मैंने बोला ना, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग बहुत ही लकी हो गाइस। मतलब
आप लोगों के कार्ड्स ही वैसे वैसे आया है, देखिए फ्यूचर के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, ठीक है। उसके बाद द टावर, द वर्ल्ड कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये टावर वाला छोड़ के देखिए सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव है। अब मैं आपको बोल रही हूँ, अगर लव लाइफ की बात करूँ तो द पर्सन यू आर विथ राइट नाउ, आप जिससे भी चाहते हो, या तो अभी के जो करंट पार्टनर है या फिर जिससे भी आप चाहते हो, यू विल गेट मैरिड टू द पर्सन ओनली। उसी से आपकी शादी होगी। आप जिससे भी चाहते हो, आपको मतलब आपको उतनी ज़्यादा शायद आपकी तरफ से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। होता है ना, आपके घर वाले बहुत इजीली मान जाएंगे, बहुत बहुत ही आपके फैमिली बहुत ही ना आपको सपोर्टिव, मतलब सपोर्टिंग फैमिली है। आप लोग बहुत लकी हो इस चीज़ के लिए। मतलब किसी किसी के फैमिली में बहुत उलझने हो जाती है कि नहीं, हमारे बातों में हम जो बोलेंगे वही करना। बट आप लोगों के फैमिली बहुत अच्छे है, इस बारे में बहुत सपोर्टिव है। और आप लोगों की फैमिली सिर्फ लव लाइफ के, आपकी शादी के पार्टनर के लिए नहीं, आपकी करियर के लिए भी। क्योंकि पाइल नंबर वन को ना जितना मेहनत करना पड़ता था अपने करियर बनाने के लिए, उतने उनके पास चॉइस भी नहीं थे। मतलब उनके या तो फिर फैमिली बिजनेस करना होता था, या फिर ऐसा जॉब होता था जो कि मम्मी पापा ने बोल दिया, शायद उनको बनना था, सिंगर बनना था, क्रिकेटर, फुटबॉलर, या फिर एक्टर बनना था, कुछ भी सोचिए बनना था। और मम्मी पापा ने बोल दिया नहीं बेटा, नहीं बेटी, आपको तो डॉक्टर ही बनना है, आपको तो इंजीनियर ही बनना है, आपको तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है। ऐसा है, मतलब आपको तो, या फिर फैमिली बिजनेस हम लोगों की देखनी है, आप एमबीए कर लो बेटा या बेटी कुछ भी हो। मैं बेटा बोल रही, इसका मतलब ये नहीं लड़कियां नहीं है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दी बोथ। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों के लिए था। बट आप लोग बहुत लकी हो, आप लोगों के जो फैमिली है ना, दे आर स्टिल सपोर्टिंग यू, दे आर लाइक, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे अभी, मैं सोच रही हूँ कि अपना ना माइंड ये इसमें चली जाती हूँ, या फिर मैं अभी बैंक के, सोचिए आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो, आपने एक साल बैंकिंग के लिए पढ़ा, फिर आपने बोला नहीं 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 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं रेलवेज के लिए करूँगी। अब मैं अभी नहीं फिर वो भी एक साल के लिए करा, फिर छोड़ दिया। फिर आप बोल रहे हो कि स्टेट पीसीएस के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं यूपीएससी में बेटर, मतलब ऐसे आपके लिए ना, आपके पास ये बोलने के लिए प्रिविलेज है, आप उतना कि आप बोल सकते हो फैमिली में। फाइल नंबर वन के लिए ये नहीं था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं, आप लोगों के फैमिली आप लोगों को करियर में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी यही फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी फैमिली को थोड़ा मेहनत करो और उनको भी सपोर्ट करो यार। दे ऑल्सो डिज़र्व योर सपोर्ट, राइट, योर फैमिली मेम्बर्स। वो भी, मतलब आपके पेरेंट्स को भी एज हो रहा है, होगा इन फ्यूचर भी। तो ये फ्यूचर में आपका जो ओवरऑल एनर्जी है, दैट इज़ वेरी अच्छा एनर्जी है। तो ये देखिए, मैंने जो बोला कि मैजिशियन की एनर्जी, आप लोगों के पास चॉइसेस है। आप लोग जिसमें भी जाएंगे उसमें ही आप अच्छे करोगे, जिसमें भी जाओगे। आप लोगों को यूट्यूबर बनना है, उसमें भी आप अच्छे करोगे। आप लोगों को रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है, उसमें भी अच्छे करोगे। आप लोगों का गवर्नमेंट का शॉप करना है, उसमें भी। या फिर आपको म्यूजिशियन बनना है, या फिर यूजुअल जो लोग करते हैं एमबीए करना है, कुछ भी करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, यू विल गेट द सक्सेस इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब जिसमें भी जाओगे। बट आपको सिर्फ मेहनत करने की देर है, और मुझे लगता है कि आप लोग अभी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। अभी इतना मैंने इतना कुछ बोला है, उस सब सुनने के बाद शायद आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे अभी। आपकी जो ये टावर वाली मतलब एनर्जी लग रही है, मुझे लग रहा है ये आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में है। थोड़ी बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, जहाँ पे शायद आप मेहनत करने लगोगे तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओगे अपने लाइफ में। जब आप देखोगे कि इनकम आ रही है एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग, तो इतना उसमें टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, या कुछ अपने लोग आप, मतलब आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे, आपके जो स्पाउस होंगे, उसके साथ शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कुछ होगी, और आप लोगों में ईगो इतनी हो जाएगी ना शादी के बाद कि दोनों ही टस से मतलब क्या बोलते हैं, क्या मतलब दोनों ही अपनी बात पे अड़े रहोगे, और उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते से बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। और
शायद उसके लिए डाइवोर्स नहीं होगी, बट हाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एंड उसके बाद आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, यू गाइज आर वर्ल्ड ऑफ ईच अदर। सो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करोगे। और जो फ्यूचर की एनर्जी है ना, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी है। पैसे आप लोगों के पास भर भर के होगा, लाइफ में अबंडेंस आपके पास भर भर के होगा, प्यार होगी आपके पास, लाइफ में इज्जत आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा। आप जो चाहते हो वैसा होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों के ऊपर थोपा जाएगा, जैसे आप चाह उसके साथ आपको मतलब थोपा जाएगा, फिर आपको उसी को लेके लाइफ में आगे बढ़ना है। नहीं, आप जैसा चाहते हो उसी हिसाब से आपकी लाइफ बढ़ेगी। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आप लोगों की मेहनत प्लीज़ करिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज़ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइफ में अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं चाहते हो, टावर की एनर्जी नहीं चाहते हो हमेशा के लिए, प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को ना मतलब पोटेंशियलिटी आप लोगों के अंदर बहुत है, बट आप लोग ना आलसी हो एक नंबर की। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी मतलब मैसेज है। चलिए चार्ट चाहिए मुझे, ये 1, ये 2, ये 3, देखिए क्या नहीं, ये 4। ओके ओके। तो आपके लिए पहला जो मैसेज आया है यूनिवर्स से वो है बी स्ट्रांग नाउ बिकॉज थिंग्स विल गेट बेटर। इट माइट बी स्ट्रॉमी नाउ बट इट कांट रेन फॉर एवर। अब मैंने बोला था ना कि आप लोगों की यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स ही आया था शायद, तो उसकी एनर्जी है। इसके लिए आप अभी स्टक ऐसा फील करो कि अब मैं स्टक हूँ अपने जॉब में, अपनी करियर में, जो भी आपकी सिचुएशन हो उसमें स्टक हो। बट आप लोग स्टक नहीं हो, ये बीत जाएगी। ये जो टाइम है वो, ये जो आपको लग रहा है ये टाइम बीत जाएगी। बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को एफर्मेशंस देनी है यूनिवर्स को, और अपने आप पे मेहनत करनी है। थोड़ी मेहनत करेंगे बस ये भी टाइम बीत जाएगा, और आप लोग तो है ही बहुत लकी। तो देख लेते हैं सेकंड वाली मैसेज, राइट योर ओन डेस्टिनी। ये कितनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जो भी है लिख करके आते हैं ऊपर से मतलब भगवान अल्लाह जो भी बोलते हो आप, जीसस, सब हमारे लाइफ में जो भी है डिस्टाइन है। नहीं, मैं नहीं मानती ये चीज़, मैं ये चीज़ बहुत मानती हूँ, राइट योर वी कैन। हम लोगों में ऐसी एबिलिटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स है हम लोगों के साथ, तो हम जो भी चाहते हैं ना लाइफ में वही पाते हैं। तो आप लोगों की चाहने की देर है और थोड़ी बहुत मेहनत करने की देर है, तो बस लाइफ में वो हो जाएगी आपकी। और क्या, आप लोग तो वैसे ही लकी हो, 5 नंबर 2 बहुत लकी हो। ओके, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, सो यूज़ योर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैंने बोली थी ना कि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है मैनिफेस्टेशन के पावर क्या है, या फिर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, बट मेहनत करनी होगी। सो ये पावर अच्छे काम मतलब अच्छी चीज़ के लिए करिए यूज़। ज़्यादा देर ये चीज़ ना मतलब बिना कुछ काम किए, बिना कुछ ये किए ज़्यादा दिन नहीं होगी। बेटर थिंग्स आर कमिंग, सो कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ पॉजिटिविटी। प्लीज़ कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ पॉजिटिविटी। ये जो अभी के लिए जो सिचुएशन है, जो आप लोगों को लग रहा है स्टक हो गए हो आप लोग, लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेहनत कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, और लाइफ में इन सिचुएशन से आगे बढ़िए। एंड आप लोग बढ़ेंगे भी, और लाइफ बहुत फ्यूचर आप लोग दोनों पाइल में ही ब्राइट है। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेहनत लगती है यार ऐसे रात रात में जग के ऐसे करने में वीडियो को। सो प्लीज़ मेरे मेहनत को भी थोड़ा बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।